ये पता चल। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय हम देख रहे हैं। उसमें निश्चयभाषी जीव की कैसी वृत्ति होती है वो देख रहे थे। और उसका बिल्कुल एंड होने वाला है। आज व्यवहाराभासी का भी शुरू हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं निश्चयभाषी कौन होते हैं, कैसे होते हैं निश्चयभाषी, क्या करते हैं निश्चयभाषी। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी गति के जीव, ये वही है जो जैन शास्त्रों का अध्ययन करके, है ना, निश्चय नय को पढ़ते तो हैं, लेकिन उस निश्चय का प्रयोजन क्या है वो सही समझे बिना किसी भी प्रकार से जिनवाणी के विषय को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार की बात है। कल ध्यान की बात चल रही थी कि एक का चिंतन करना, या कदाचित विचार किसी का भी हो, लेकिन राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम निर्विकल्पता है ना। मैंने मुख्य रूप से जिस निर्विकल्प ध्यान की बात की है ना, वहां पे राग द्वेष से रहित स्व को जानने की बात है। पर को पर जान लिया तो अब पर का विशेष तो जानेगा नहीं। स्व को ही स्व सामान्य और विशेष पने से जानता हुआ उसमें लीन होता है। ऐसा ना हो कि आप में से किसी को लगे कि नहीं नहीं, पर को तो जानता है तो विशेष में पर को भी तो जानता है ना। कि पर को सामान्य पने यही जानता है कि ये पर है, ये मेरा नहीं। विशेष रूप से देखा जाए तो ये मेरा नहीं, इससे मुझे सुख नहीं, इससे मेरा कोई भला नहीं, इसका मैं करता नहीं, ये मेरा करता नहीं, ये मेरे सुख में निमित्त नहीं, मैं इसकी सुख में नहीं, मैं इसके परिणमन में कोई कारण नहीं, ऐसा। तो माने पर को पर जानना ही वास्तव में पर को जानना है। पर को अपना नहीं जानते। वो जो कल उन्होंने कहा था भेद विज्ञान का फल तो प्राप्त हो गया ना, दोनों को अलग अलग जान लिया ना, जो भेद विज्ञान जिसके लिए कर रहे थे। अब बस हो गया भेद विज्ञान, अब क्या करें कि बस जिसको अपना जाना उसमें लीन हो जाता है, बात खत्म हो गई। इस तरह की बात चल रही थी। आइए आगे देखते हैं। तो उन्होंने लास्ट में बोला था कि मुनिराज परिग्रह का चिंतन क्यों नहीं करते। तो जैसे उन्होंने कहा कि पराये घर में जान, स्त्री का एक उदाहरण दे रहे थे कि व्यभिचार का जो कारण नहीं है, ऐसे पराये घर में जा सकते हैं, लेकिन जहां व्यभिचार होने का कारण है वहां नहीं जाते ना बुद्धिपूर्वक। जैसे समझ लीजिए जहाँ लूटने का पता है कि इस गली में कोई भी जाएगा वो लूटेगा ही लूटेगा, है ना, यहाँ पे लूट लेते हैं। तो उसमें जाने की समझदारी कौन ही करेगा, ये जाने की बेवकूफी कौन ही करेगा, नहीं जाते बुद्धिपूर्वक। नहीं, जहाँ पता है इस रास्ते से जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां जाए अथवा ना जाए वो उसकी इच्छा। ऐसा ही है। ये जो कारण है परिग्रह इत्यादि, ये माने ये ऐसे कारण है जहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए इनका बुद्धिपूर्वक त्याग करने का वहां पे काम, मतलब बुद्धिपूर्वक त्याग करने की आज्ञा जिनवाणी में दी है। अब एक और बात आ रही है। वो जो स्त्री स्त्री का उदाहरण चल रहा है ना, तो पेज नंबर 225 यहां से बात शुरू हो रही है। फिर वो कहता है, जो जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिता आदि के घर जाती है तो जाए, भाई प्रयोजन पता है तो पिता मैंने किस प्रयोजन जाए कि मेरा घर है ना, इस प्रयोजन से अपने पिता के भाई के घर जाए तो दिक्कत नहीं। बिना प्रयोजन जिस तिस के घर जाना तो योग्य नहीं है। अगर कोई प्रयोजन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो किसी के भी घर चले जाओ, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर सात तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य ही नहीं है। भाई सात तत्वों का विचार करने का तो एक प्रयोजन समझ में आता है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन, सात तत्वों के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। तो वहां प्रयोजन है, तो इसलिए वो सात तत्वों का विचार तो करना। लेकिन गुणस्थान के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, गुणस्थान से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, है ना। मैं क्या करूंगा जान के कौन से कर्म क्या होती है, कहाँ तीन लोग है, कहाँ ये कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे किस किस अवस्थाओं में बंधते हैं, उसमें कितना अपकर्षण होता है उत्कर्षण होता है, कौन कौन सी अवस्था होती है, नहीं जान के क्या करूंगा। इसमें थोड़ी ना प्रयोजन है। सात तत्वों को जानने का प्रयोजन समझ में आता है, गुणस्थान को जानने का प्रयोजन कुछ है नहीं। तो इसलिए प्रयोजन के हिसाब से काम करना चाहिए, है ना। बात तो थोड़ी सी कन्विंसिंग है सुनने में कि बराबर है। कर्म को जानने का क्या ही प्रयोजन होगा, तीन लोग को जानने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। सात तत्वों में तो बुद्धिपूर्वक जीव पर मैंने अपनी बुद्धि को लगाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि सात तत्वों के सिद्धांत का नाम था सम्यक दर्शन। तो गुणस्थान के श्रद्धांत का नाम तो सम्यक दर्शन कभी था ही नहीं। तीन लोग के श्रद्धांत का नाम तो कभी सम्यक दर्शन था ही नहीं। कर्म के श्रद्धांत का नाम तो सम्यक दर्शन था ही नहीं। बराबर है। तो तब देखिए क्या ये सही है कि नहीं। तो पहले तो उदाहरण को क्लियर करेंगे। जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पिता आदि के या मित्र आदि के भी घर जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुणस्थान आदि व कर्म आदि को भी जाने।
ये जो गुणस्थान है, ये जीव की ही तो अवस्था है। जीव और कर्म की मिली जुली तो अवस्था है, कि कर्म के निमित्त से जीव की अवस्था, यही तो गुणस्थान है, और क्या है ना। ये कर्म क्या है, ये आश्रम बंध ही तो है। तो जिन सात तत्वों को तुम विषय जानने की बात कर रहे हो, ये सात तत्वों का ही तो विस्तार है, गुणस्थान कर्म इत्यादि। और किसका विस्तार है। तो यदि जिस तरह जो जिस स्त्री का तुम उदाहरण दे रहे हो कि प्रयोजन के कारण जाए पिता के घर, मित्र के घर, भाई के घर, उसी तरह परिणति जो है, वो तत्वों का अगर विशेष जानना हो, माने तत्वों की और गहराई जाननी हो सात तत्वों की, तो गुणस्थान, मार्गणाएं, कर्म इत्यादि की अवस्थाओं को भी जाने, वो परिणति जीव की, है ना। कहने का अर्थ है, ये गुणस्थान कर्म इत्यादि सात तत्वों का ही विशेष या विस्तार है, आश्रय बंध इत्यादि का विस्तार ही है। तथा यहाँ ऐसा जानना है कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो विट पुरुषों के स्थान पर ना जाए, माने जहां हमें पता है कि यहाँ हमारा शील सुरक्षित ना हो, वहां उद्यम पूर्वक माने बुद्धि पूर्वक तो वहां नहीं ही जाते, है ना, नहीं जाना, नहीं जाए ऐसी आज्ञा। यदि परवश वहां जाना बन जाए और वहां कुशील सेवा ना करे, तो स्त्री शीलवती है ना। अब मान लीजिए कहीं जबरदस्ती लेके गया या जाना ही पड़ा मजबूरी के कारण, और वहां भी यदि अपनी मर्यादा में रहे, शील को सुरक्षित रखे, तो वो स्त्री शीलवती कही जाती है। उसी प्रकार अब आप कंडीशन देखना, जैसे मान लीजिए सीता जी, मुझे ये बताइए, जो हम कहते हैं ना सीता जी शील सती थी, सती सीता, है ना, उनके शील की रक्षा, वो सब चीजें, तो अगर उनको रावण उठा के ना लेके जाता, तो क्या सीता जी का सतीत्व पना सिद्ध नहीं होता क्या। भाई बुद्धिपूर्वक तो वो कभी जाते ही नहीं ना रावण के यहाँ, बुद्धिपूर्वक तो कभी जाते ही नहीं, है ना। तो वो तो उनकी, वो तो उनका उनकी माने उनकी बुद्धि है कि वो नहीं जा रहे। लेकिन रावण जबरदस्ती भी लेके गया, तब भी वहां पे उन्होंने अपने शील का संरक्षण किया, तो वो सीता जो है, वो शीलवती कहलाई, है ना। माने मुसीबत के समय यदि जीव और बुद्धिपूर्वक अटेंटिव रहे, तो वो उसका विशेष पुरुषार्थ है ना, वो उसका विशेष पुरुषार्थ है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसका विशेष पुरुषार्थ है। अब आगे देखिए, उसी तरह, उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो माने बुद्धि पूर्वक तो कह लीजिए, राग आदि के कारण पर द्रव्य में न लगे, है ना। माने जो मेरी परिणति है, वो बुद्धि पूर्वक तो राग आदि या पर राग आदि के जो कारण है, ऐसे पर द्रव्य में नहीं लगती। ये तो समझ में आती है। लेकिन यदि स्वयं उनका जानना हो जाए, मान लीजिए वो स्वयं ही जानने में आ गए, हम तो बुद्धिपूर्वक उनमें रम रहे नहीं थे, हमारी परिणति तो उस पर जा नहीं रही थी, लेकिन अगर वो सामने से ही हमारे ज्ञान में झलकने लगे या जानने में आने लगे, और वहां यदि राग ना करे, तो परिणति तो शुद्ध ही है। जैसे ऐसी बात हो गई कि हम बुद्धिपूर्वक तो नहीं जान रहे किसी गलत चीज को, लेकिन अगर हमें कहीं दिख गया, ये हमें कोई बताने लगा, है ना, अरे तुम्हें पता है, जैसे होता है ना कि भाई हमें हमें ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करनी जो जो बहुत हिंसा करते हैं, बहुत हिंसा करते हैं, हम उनका विचार नहीं करते बुद्धिपूर्वक। ठीक है, हम हिंसा के विचार से भी रहित हैं, दूर हैं, तो हम हिंसा के विचार, हमें हिंसा का विचार मात्र ना आए, तो हम ऐसे टीवी नहीं देखते, ऐसी चीजें नहीं देखते, ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ बहुत हिंसा होती है। ये मेरा, मैं जो उपाय पूर्वक जो राग आदि से दूर होने का कार्य कर रहा हूँ, ये वो हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई आके कहे, अरे तुम्हें पता है वहां पे क्या हो गया, अरे तुम्हें पता है ट्रम्प ने क्या किया, पता है तुम्हें, ट्रम्प ने पूरा का पूरा देश ही कैप्चर कर लिया, है ना, ऐसा वहां पे बम बरसाया, वहां पे ये किया, वहां पे ये किया। लेकिन उसे जानते हुए भी वहां राग द्वेष ना होना, ये मेरा पुरुषार्थ है। इससे समझ में आता है कि हाँ, मेरी परिणति शुद्ध है ना। जो नियम है या जो त्याग है वो तो है ही, लेकिन ऐसे कारण बनने पर भी जिसमें कि राग द्वेष हो सके, वहां पे भी अगर हम बुद्धिपूर्वक सावधान रहें या उसमें राग द्वेष ना करें, तो वो परिणति शुद्ध ही कहलाएगी, भले ही वो जानने में आया। तो ये सारी बात घूम फिर के राग द्वेष पे आ गई, कि राग द्वेष नहीं करने के काम तो तुम कर ही रहे हो कि जिससे ना हो। लेकिन अगर ऐसे निमित्त भी बनने लगे कि राग द्वेष हो, माने निमित्त तो बना ना, माने निमित्त का संबंध तो हुआ ना उस निमित्त का, लेकिन अगर वहां स्वयं बुद्धिपूर्वक राग द्वेष ना करे, माने अटेंटिव रहे, प्रमादी ना हो, है ना, उद्यम करे वीतरागी वीतरागी बने रहने का, तो वो जीव पुरुषार्थी ही कहलाया जाएगा, निर्विकल्प कहा जाएगा। ऐसी बात चल रही है। इस प्रकार, इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उसको जानते ही नहीं, उन अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो है, परंतु राग आदि नहीं करते। माने माने स्त्री परिचय होता है ना, कि कोई स्त्री आके कहे, जैसे रामचंद्र जी के बारे में आता है कि जब रामचंद्र जी दीक्षा लेकर वन में ध्यान कर रहे थे, तब सीता जी का जीव जो स्वर्ग में था, वो उतर कर आए, उस सीता का वेश बनाया,
और उसने कहा कि मैंने वो जो जीव है उन्होंने कहा राम जी से कि अब मैं वापस आ गई हूँ, अब चलो वापस घर, है ना, अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं अभी साथ में ही रहूंगी। मैंने जिस तरह से राम ने, मैंने राम जी ने उनके आगे हाथ जोड़े होंगे ना कि अब सीता जी अब मत जाइए, अब मैं समझ गया आप शीलवती, अब बस घर छोड़ के मत जाइए, अब मत जाइए, दीक्षा मत लीजिए, उस टाइम जो उन्होंने कहा होगा, उन सारी बातों को एक्सेप्ट करने को, तब तपस्या भंग करने कह लीजिए या तब में उपसर्ग के रूप में वो आ गए। लेकिन रामचंद्र जी जब ये, ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी के कान बंद थे या सुनाई नहीं दे रहा था उनको, वे जान सब रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें राग द्वेष नहीं हो रहा है। समझा? मैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें जानने में नहीं आता। कोई शेर खा रहा है मुर्गाज पे तो उन्हें जानने में नहीं आता? क्या बॉडी सुन्न हो जाती, नम हो जाती है क्या बॉडी? ऐसा थोड़ी ना है। कोई शेर खाए मुर्गाज को, है ना, कोई शेर आगे सामने बैठ जाए। एक एक घटना है रियल, लाइक वैसे तो सारी घटनाएं रियल है जो हम प्रमाण में पढ़ता है, लेकिन ये बहुत पुरानी भी नहीं है। एक ना चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हूँ, माने कहा जाता है कि अभी वर्तमान में रिसेंट में इस सेंचुरी में सबसे पहले दिगंबर मुर्राज थे वो भट्टारकों के बाद। फिर इनसे पूरी दिगंबर परंपरा दोबारा स्थापित हुई, अभी लगभग 100 साल पहले की बात होगी। तो वो जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज थे वो ध्यान में बैठे थे, और एक सांप आया और उनके गले पे ऐसे लिपट के और ऐसे आ गया सामने से। और इसका एक चित्र भी है आई गेस, है ना। अब ऐसे सामने आ गया, लेकिन कोई विकल्प ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, जैसे सामने था वैसे ही निकल के सीधा उतर के चला गया। माने ये तो हम बहुत रिसेंट में सुन रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हमने यशोधर महाराज की कहानी सुनी है कि राजा शेनिक ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था गुस्से में आके। तो जो चींटियां उन्हें काट रही थी 3 दिन तक, उन्हें समझ में नहीं आता कि चींटियां मेरे शरीर को, इस शरीर को काट रही हैं। ऐसे वो शांति सागर जी को, उनको समझ में नहीं आता कि मेरे गले को किसी ने जकड़ा हुआ है और मेरे सामने एक सांप है, इतना फन फैलाए, वो कभी भी डस सकता है मुझे। लेकिन वहां राग द्वेष नहीं है, वहां भय नहीं है, वहां क्रोध गशाए नहीं है, वहां पे शोक नहीं है, दुख नहीं है वहां, क्योंकि राग द्वेष नहीं है। है ना, वे अपना जानते ही नहीं उसे, वो पर को पर ही जानते हैं। सीधी सी बात है, तो वहां भी रखता है। तो वे कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें जानना नहीं होता उस उपसर्ग का, वो परिचय का मुनियों को, ऐसा नहीं, जानते तो हैं, लेकिन उसमें रागादिक नहीं करते, उसमें अटैच तो नहीं होते, मैंने उसमें जुड़ते नहीं है, उसमें अपना उपयोग नहीं लगाते। उनका उपयोग तो अपनी आत्मा में ही है। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कहाँ कौन से पहाड़ों पे, बर्फ में, बस इतना गर्दन बाहर है एक बाबा जी की, और वो ध्यान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने बस यहाँ तक की बॉडी बर्फ में है, और वो बर्फ में ध्यान कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब यहाँ जितनी भी हमने बात की कि वो जानते हैं राग नहीं करते, तो ऐसे बहुत लोग कर सकते हैं तो इतने डिटैच हो रहा है अपनी बॉडी से कि बॉडी को कुछ भी होता रहे, कोई पता नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब वो डिटैच हुए तो ध्यान किसका कर रहे हैं ये मैटर भी तो करता है। अपनी आत्मा का कर रहे हैं या किसी ऐसी एंटिटी का कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, या ऐसे कि ईश्वर का कर रहे हैं जो ईश्वर किसी को कुछ देने में लेने में समर्थ नहीं, है ना। तो सिर्फ बॉडी से डिटैच होना, उससे उसको भिन्न जानना मैटर नहीं करता, उसके बाद आप किसको जान रहे हो उस पर मोक्ष मार्ग आधारित है, ऐसा, है ना? सर वो लास्ट सेंटेंस आप क्या बोले, किसको जान रहा है वही इज इम्पोर्टेंट। हमने पर को छोड़ा, वो तो है ही जरूरी, पर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन पर को छोड़ने के बाद किसको अपना माना और किसमें बुद्धि लगाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे नवे ग्रह तक जो द्रव्य लिंगी महाराज जाते हैं तो उन्हें सब पता है, लेकिन वो स्व में लीन नहीं होते, कह लीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें आत्मा शब्द नहीं पता, ऐसा नहीं है उन्हें जीव शब्द नहीं पता या शुद्धात्मा नहीं पता या ना नए नहीं आते, ऐसा नहीं है। तो सब पता है लेकिन उसमें लीन नहीं होते। तो भले ही, मैंने गुरुदेव ऐसा कहते थे कि इतनी कठोर तपस्या कि ये शरीर है, इसकी खाल खींच के उस पर नमक मिर्च लगा दे तो भी आंख का कोरा, ये आंख जो व्हाइट व्हाइट का जो आई बॉल जो व्हाइट होती है वो लाल ना हो। इतना, इतना भेद विज्ञान, इतना भेद विज्ञान, इतना पर को पर जानते हैं। लेकिन वे तब भी वो नौवे ग्रह तक जाके भी वापस इस संसार में आ जाते हैं, माने वो फिर नरक निगोद इत्यादि गतियों को गमन करते हैं। तो उनका भेद विज्ञान के बाद अनुभव नहीं हो रहा है, हाँ, ऐसी बात है। वेद विज्ञान के बाद अनुभव भी जरूरी है, माने भेद विज्ञान का फल ही अनुभव है। अगर अनुभव नहीं हुआ तो इसका मतलब वो भेद विज्ञान किसी काम का नहीं है। जैसे पढ़ाई करने का फल है आरके जी पास होना, अगर बच्चे ने पढ़ाई की है और पास नहीं हुआ तो अपन यही कहने कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। अब वो दिखाए, देखो मैं रोज पढ़ता था, मेरा स्केड्यूल देखो, मेरी अटेंडेंस देखो स्कूल में, कोचिंग में मेरी अटेंडेंस देखो, अरे तो क्या करें,
जिस पढ़ाई का तू कह रहा है उसका फल तो नहीं आया ना, तो उसका मतलब उसने पढ़ाई ही नहीं। ऐसी बात है, तो वो भेद विज्ञान हुआ ही नहीं अगर अनुभव ही नहीं है तो। इस तो प्रकार। सर सर और जब इसी इतना को फिर वेद विज्ञान हो जाए आप कह रहे हैं कि मतलब शरीर से इतनी कि वो स्किन हटा के नमक मिर्च लगा दे तो भी आंख के कोरों में लाल ना हो, तब भी भेद विज्ञान सच्चा नहीं हुआ वो। क्योंकि अनुभव नहीं है तो वो सच्चा कैसे कहें। अब ऐसे ये सेम इस बच्चे के उदाहरण पे लगाई ना, वो रात रात भर बैठ के पढ़ रहा हो, रात रात भर 2 2 3 3 बजे तक, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने लग जाए, तो भी उसने पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं, क्या कैसे कह सकते हो आप, किस बेसिस पे कह रहे हो कि उसने पढ़ाई नहीं की, कि वो पास ही नहीं हुआ। तो सर इतनी सहनशीलता कैसे है? सहनशीलता तो देखिए सीधी सी बात है। ये जिस प्रकार से विश्व में रमने की वासना हो सकती है, उसी प्रकार से उस वासना का त्याग भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है कि अपने शरीर को शरीर जानना ही तो बहुत टफ बात है। हर धर्म ही कहीं ना कहीं एट द एंड ही कहते ही कि शरीर को एक दिन जाना ही है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो इसका अंश हूँ, मैं तो उसका अंश हूँ। हर एक धर्म में ये बात कहने की मिल जाएगी। बात तो ये है कि उसको पर जानने के बाद अपना किसको जाना है ये बताओ, और उस जिसको अपना जाना है उसका स्वरूप क्या है ये बताओ, उसके आश्रय से मिलेगा क्या ये बताओ। वह नहीं किसी के पास उत्तर। कोई कहता है अपने शरीर को पर जानकर अपने आत्मा ईश्वर को समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित कर दो, कि मैं भगवान हूँ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तो भगवान क्या करेगा उसमें। इसलिए बोलिए बोलिए, हरिवल जी बोलेंगे। सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो हो है जो कर रहे हैं उसी को बाल तब भी कहेंगे ना? हाँ मतलब अब ये इन शब्दों में तो क्या ही जाना, लेकिन हाँ बाल तप ही है तो अज्ञानता से किया गया तप, लेकिन ये बाल तप नहीं है क्योंकि उसमें वहाँ मतलब बाल तप तो ये होता है कि पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं ना, एक तरह से। लेकिन हाँ अज्ञान जनित तो है ही, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा क्योंकि था। सम्यक नहीं है इसलिए सच्चा नहीं है। बराबर। और इसमें एक चीज और वो है कि इसलिए फिर जैन धर्म में जो ईश्वर वाली जो बात है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक तरह से जैन धर्म में ईश्वर को, ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर यानी ईश्वर माने जो सबको पाले, जो सबके नाथ हो, जो सबका कल्याण करे, ऐसा है ही नहीं कोई। उन्होंने जैसे आज उन्होंने भी अपने आशय से मुक्ति प्राप्त की, और मैं भी मेरे आशय से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तो उनमें मैं भेद कहाँ रहा हूँ, है ना। बस वो हमारे बीच में से तो निकले हैं। तो इस प्रकार पर द्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा शतान करता मैंने पर को जानते हुए भी जीव वीतरागी रह सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो कहता है ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो फिर कहते हैं स्व पर को जानना देखना उसमें लीन होना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। चिन्वाणी में ऐसा क्यों कहा है कि आत्मा को जानना देखना है उसमें लीन होना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। वहां पे भी तो आत्मा स्पेसिफाई किया ना। अगर पर को जानने में राग द्वेष नहीं होते, मैंने अगर पर को जान ले और राग द्वेष ना हो तो दिक्कत नहीं है, तो यहाँ आत्मा के साथ साथ पर को भी जोड़ देते, कि आत्मा और पर को जानना देखना और उसमें लीन होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो हो सकता है। यहाँ पर को क्यों हटा दिया फिर, जब पर को जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। देखिए उत्तर, अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण था। भाई अनादिकाल से उस पर को तो अपना ही तो जानता आ रहा है ना, अपना ही तो मानता आ रहा है, उसी में तो लगा हुआ है अनादिकाल से इस पर द्रव्य में ही। उसे छुड़ाने के लिए ये कहा है कि बस आत्मा को ही जानो, आत्मा का ही श्रद्धान करो, बस आत्मा में ही लीन रहो, पर को छोड़ दो, इसलिए ऐसा कहा है। अपने ही में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। माने अपने में तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्थापित करे, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा माने जाने उसी में लीन हो, और पर में राग द्वेष करना छोड़ दे, उस श्रद्धान ज्ञान चारित्र पूर्वक जीव सम्यक दृष्टि होता है। अभी समझिए, मैंने स्व पर को जानने के पूर्वक ही वो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। वो जब अपने को आप रूप जाना तो उसके पहले ये जाना कि अनादिकाल से इस पर को जिसको मैं अपना जानता आ रहा था ये पर है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जिस रास्ते नहीं जाना उस रास्ते को भी जानना, कि इस रास्ते नहीं जाना बस इतना ही जानना है। उसी तरह पर को पर जानना भी जानना ही है पर का। आई बात समझ में। जैसे एक बार की बात है, एक मैंने ये कहानी सुनाती थी विद्वान, तो उसमें ऐसा आता है कि भाई एक बार एक राजा था, वो टकला था। टकला समझते हैं आप, उसके बाल नहीं थे सब। अब बाल नहीं थे तो उसने राज्य के सभी वैद्यों को बुलाया और कहा कि भाई अम, एक ऐसा सीरम बनाइए सर के लिए
कि जिससे मेरे बाल उग जाए। जिसने ऐसा सिरम बना दिया उसे तो इनाम मिलेगा। और रोज एक एक वैद्य को टेस्ट करेंगे, सब बना के लाओ, 1 महीने का टाइम। जिसका फेल हुआ उसको तुरंत फांसी दे दो। तो अब यार अब समझ में नहीं आया, तो वहां पे बीरबल थे, बीरबल, बीरबल को तो नाम सुना होगा आपने। तो बीरबल से पूछा कि यार क्या करें, बताओ, तुम बुद्धिमान आदमी हो। हम तो मर जाएंगे, ये तो मार देगा राजा, हमें, पागल है, तो इसके तो बाल आ ही नहीं रहे, और हम खामा खा हमें और मार देगा। तो बीरबल ने क्या किया, एक शीशी ली, शीशी में एक बोतल ली छोटी सी, ऐसी वाली सिरप वाली, है ना, और कुएं से पानी निकाल के उसमें भर दिया, और ढक्कन लगा के कह दिया ये लो बन के दवाई। तो कहते तुम पागल हो, यहाँ 1 महीने से हम लगे पड़े हैं, ये तेल वो तेल यहाँ से निकाल, ये जड़ी बूटी, और तुम बस पानी, तू तो पहले मरेगा। तो कहता है अरे मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा सब। जब बीरबल आगे गए तो बीरबल को देख के राजा को शौक, अरे बीरबल इतने महाज्ञानी, इनके पास तो इलाज हो गई, ये सब तो इन्हें काम के हैं, बेकाम के हैं, तो सब। तो बीरबल गए, उन्होंने कहा महाराज ये तेल है। तेल है कि इसको सर पे लगाना है, क्या आ जाएंगे बाल? बिल्कुल आ जाएंगे। और नहीं आया बीरबल तो अरे मेरी गारंटी, कैसे नहीं आएंगे। लेकिन इसके पहले एक प्रिकॉशन है छोटा सा, कि आपको जब आप इस तेल को लगा रहे हो, तब आपके दिमाग में ना सड़े हुए टमाटर नहीं आने चाहिए। जो टमाटर खराब हुए हैं ऐसे टमाटरों का विचार नहीं आना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, सड़े टमाटर को कौन याद करता है, तुम भी पागल हो जाओ यहाँ से, हमें तो तुम्हें समझदार समझता था। कि ठीक है। वो गए, अपने कमरे में गए, और जब लगाने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे सड़े टमाटर याद नहीं करने हैं। और ऐसा लगा के लगाया तो बाल नहीं आए। थोड़ी देर तक उन्होंने विचार किया कि यार बाल क्यों नहीं आए? अरे यार, सड़े टमाटर याद नहीं करना, ये भी तो सड़े टमाटरों को याद करना ही है। मैंने कहा मुझे सड़े टमाटरों को याद नहीं करना, तो ये भी तो सड़े टमाटरों को याद करना हो गया, कि याद नहीं करना भी याद करना ही है। तो विकल्प में तो आ ही रहे। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ भी वही बात है, कि वो पर मैंने उस पर को पर जानना, ये मेरा नहीं है ऐसा जानना भी पर का जानना है। तो जानने में तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जानना तो मेरा स्वभाव है ही। राग द्वेष करना मेरा स्वभाव है, जो मैं अनादिकाल से करता हूँ। उसको छोड़ने के लिए कहा कि बस आत्मा को जानो, उसी में लीन हो, उसी का श्रद्धान करो, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहा। यदि पर द्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि ना होते, तो केवली को भी उनका अभाव होगा, उनका अभाव हो। माने फिर तो केवल ज्ञानी भी पर को पर जानते ही नहीं होंगे, वो तो स्व ही जानते होंगे। माने पर को पर जानने रूप ही श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन। स्व को स्वरूप जानना और पर को पर रूप जानना, ये दोनों बातें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में गर्भित हैं। कि वो पर को पर रूप जानते हैं सम्यक दृष्टि, और स्व को स्वरूप जानते हैं। अगर ऐसा ना हो तो केवली भी सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सब पूरे पर को जानते हैं, वो तो पर अनादि अनंत द्रव्यों को जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? कि वो पर को पर रूप ही जानते हैं। इसके लिए जिनवाणी में शब्द है कि वो उसमें तन्मय हो, उसे तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय मतलब ये मेरे हैं या ये मुझ में है, ऐसा होकर नहीं जानते। जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। भाई जहाँ ये नहीं बस मैं अच्छा, ये सारी चीजें बेकार है, अगर ऐसा भी जानना है तो वो राग द्वेष ही तो हुआ। मैं अच्छा और पर बुरा कैसे हो सकता है? विश्व में कोई चीज बुरी है ही नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। सब अपने आप में बिल्कुल सर्वत्र सुंदर, मैंने हर चीज अपने आप में परफेक्ट है। आपने कहा अरे ये फटे कपड़े परफेक्ट हो कैसे हो सकते हैं? अरे वो फटे कपड़े ऐसे ही उसका स्वभाव है। ये गंदगी जो सड़क पे पड़ी है ये आपको अच्छी दिख रही है, ये अच्छी ही है अपने स्वरूप में, तो पूरी संपन्न है ये। इसका स्वभाव ही गंदगी है। किसी को अगर नींबू की खटास पसंद नहीं है, तो नींबू थोड़ी ना बुरा हो गया इससे, है ना। मैंने ऐसा तो नहीं ना भाई, मुझे पसंद नहीं इसका मतलब वो चीज बुरी, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो अपने स्वभाव में संपन्न है। तो वो कह रहे हैं अपने को अपने रूप जानना और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धा आदि रूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं। ऐसा जानना मैंने अपने को अपने आप रूप जाने ये मैं हूं, और पर को पर रूप जाने की मेरा नहीं, ऐसे जानने से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, बिना राग द्वेष के साथ। सर इधर ये क्वेश्चन निश्चय आभासी कह रहा है, और इसके सवा एंड देन दैट्स द आंसर। सर वो क्वेश्चन को आंसर के साथ जुड़ा दो ना, वो मेरे को नहीं समझ रहा है। क्वेश्चन यही था कि जिनवाणी में कहा है कि जिनवाणी में आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र का नाम सम्यक दर्शन कहा था। मतलब क्योंकि इसके पहले टोटल मुझे ने सिद्ध किया ना कि नहीं, पर को जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुनिराजों को भी जानने में आता है, सबको जानने में आता है। तो वो कह रहे जब पर को जानने में कोई समस्या नहीं है, तो स्पेसिफिकली आत्मा को ही जानना देखना श्रद्धान क्यों कहा फिर? क्यों कहा?
कि इसलिए कहा क्योंकि अनादिकाल से पर को तो अपना जानते ही आ रहा है, अब अपने को तो जाने। इसके लिए आत्मा को कहा कि ऊपर द्रव्य में राग द्वेष छोड़कर अपने में अपना पन करे, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। लेकिन ऐसा नहीं है जो अपने को अपने रूप जानते हैं उन्हें पर का जानना नहीं है, तो वो पर को पर रूप जानते हैं बिना राग द्वेष के। Sir, this is only how Vyavahar and Nishchay are working together with each other, actually. Correct, बिल्कुल। इसलिए ये बहुत बोल्ड लेटर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बहुत क्या कहें। और ये जो लाइनें हैं बड़ी गोल्डन लाइन्स हैं मोक्षापनिषद की, है ना, याद करिए। इस प्रकार बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। अपने को अपने रूप जानना है, पर को पर रूप जानना है, कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सीधा कह रहे हैं जिस उपाय से राग मिटे ऐसा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो ऐसा जानना सम्यक ज्ञान। और जिस प्रकार से राग आदि मिटे वो आचरण सम्यक चारित्र, है ना। वही राग से वीतराग तक की ओर होने का मार्ग है। इसलिए उन्होंने कहा जिस प्रकार राग मिटे ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और ऐसा आचरण सम्यक चारित्र। आत्मा पर ये सब हटाई दो, सारा खेल ही राग से मुक्त होकर वीतरागी होने का है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निश्चय नय से आभास सहित एकांत पक्ष के धारी शब्द को ध्यान से समझिए। निश्चय नय के आभास से सहित, पहली बात कि एक तो निश्चय नय नहीं है, निश्चय नय का आभास है कि ऐसा ये निश्चय, यही तो निश्चय है, यही तो निश्चय है। और उसी ही एकांत पक्ष के धारी कि बस यही है जो है। माने दो गलतियां हैं उसकी, एक नहीं। हमें लग रहा है एक ही कि निश्चय को सही रूप नहीं जानता। एक तो वो निश्चय को सही रूप नहीं जानता, और जिसे जानता है बस उसे ही कहता है कि यही सही है, बाकी सारी अपेक्षाएं बेकार हैं। तो एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। तो जैनाभास, अब ये क्यों है जैनाभास, हमने शायद पहले भी चर्चा की थी कि जिनेंद्र देव की आज्ञा है वस्तु स्वरूप का यथार्थ वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानो। ये जानते नहीं, तो जिनकी आज्ञा जो ना माने वो कैसे जैन हो सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमारा निश्चयाभास का प्रकरण यहाँ पे पूरा हुआ। मैं जल्दी से व्यवहाराभास की चर्चा शुरू करता हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं। सर यस, इधर कहा कि रागादि मिटाने का श्रद्धान ही श्रद्धान, ये वही सम्यक दर्शन है। मतलब रागादि मिटाने का श्रद्धान मीन्स आई बिलीव दैट मुझे राग द्वेष कम करना चाहिए, वो मेरी मान्यता ऐसी रही, उसको वो बताते हैं। राग आदि मिटाने का श्रद्धान का अर्थ यह है, उन्होंने कहा जिस प्रकार से राग आदि मिटे है उस श्रद्धान का नाम, मैंने राग मिटाना है, कैसे श्रद्धान से मिटेगा, उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कि ये जानने से कि मैं आत्मा हूँ, मैंने ऐसी श्रद्धा से कि मैं आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा से ये पर है, ऐसी श्रद्धा से कि ये मेरा नहीं, ये मेरा सुख दुख मेरे करता नहीं, मैं इसके सुख दुख में कोई निमित्त नहीं करता नहीं, मैं अपने में संपन्न हूँ, ये अपने में संपन्न है। ये पूरी श्रद्धा जिससे राग घटे बढ़े नहीं, उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सो ऑल द जैन सिद्धांत, यस, वो सभी इसमें एक्चुअली आ गए। उनके श्रद्धान इस जिससे राग मिटेगा इज द Yes. एक्चुअल सम्यक दर्शन। उन्होंने इतना डिटेल में नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सारे ही सिद्धांत राग घटाने के लिए हैं। तो जिस श्रद्धांत से राग घटे उस श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन। बेसिकली जैसे बच्चे को कह देते हैं पढ़ाई के लिए कि चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 10 घंटा पढ़ो, इतने मार्क्स आने चाहिए, कैसे भी आ रहे हैं वो तुम्हारा लुकआउट है। तो वही चीज है कि आपको रागादिक घटाने हैं, वो आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे घट रहे हैं, वो आपका प्रोसेस है कि आप कैसे घटा रहे हो, लेकिन घटाने हैं। हाँ, मैंने वो घटाना मेरा प्रयोजन है राग को। और वो हाँ। कैसे घटेंगे कि वो इसी विधि से घटेंगे जो विधि जनागर में बताई है। ऐसी बात है। बराबर। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में पढ़ता हूँ अब। व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के सर एक सेकेंड, सर आपने फर्स्ट तो बहुत अच्छा समझा दिया, राग आदि मिटाने का श्रद्धान क्या है, हाँ, तो कैसे है वो सम्यक दर्शन। तो अब ये है जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना, ये इसका भी कुछ क्या। जानना माने सम्यक ज्ञान, माने उन सिद्धांतों का सही ज्ञान होना, उस वस्तु स्वरूप का सही निर्णय होना। ये पहले मैंने ये ऐसे समझ लीजिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये पर है, ऐसा श्रद्धांत सम्यक दर्शन, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान। और इसी विचार में लीन होना वही सम्यक चारित्र था। वही था ना, आत्मा को सर सर श्रद्धा। मतलब इसमें हम उन निर्णय मुनि कर का लेना एग्जाम्पल सर। दे सकते हैं। हमको उनका मुनि का नाम याद नहीं आ रहा, वो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता था शास्त्र, और उनको सिर्फ एक एक सेंटेंस समझ में आया था। शिवभूति मुनिराज थे। शिव हाँ। शिवभूति मुनिराज की कथा है कि उन्हें बहुत सारा हाँ। जानना नहीं होता था। माने
एक ऐसे मुनिराज जिनके शिवक्षम बहुत कम था, माने द्रव्यलिंगी भी है भावलिंगी भी है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आ, बुद्धि बहुत कम है या याद नहीं रहता। तो उन्होंने क्या किया कि भाई, उनसे कहा कि बस ये, उनके गुरु ने कहा अरे तुम ज्यादा याद नहीं रहता ना, बस ये जान लो तुष माश भिन्नम। तुष माश भिन्नम माने छिलका अलग है और दाल अलग है, उसी तरह आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, बस इतना जान लो, इसी का नाम श्रद्धा है। तो एक कोई बाई थी, एक स्त्री महिला थी, वो दाल अलग कर रही थी और छिलके अलग कर रही थी। वो देखकर उन्हें याद आया कि मेरे गुरु ने क्या कहा था, और इसी विचार में लीन होने से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जिस तरह से इस छोटी सी बात से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी तरह इस छोटे से ज्ञान से कि राग घटाने का, माने जिस उपाय से राग घटे ऐसा जानना, वही सम्यक ज्ञान है। और इसी में लीन होना, माने इसी विकल्प में या इसी विचार में ही स्थिर होना, उसी का ध्यान करना है सम्यक चारित्र। ऐसा कौन से विचार में सर? कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये पर है शरीर, ये मेरा सुख दुख नहीं, मैं इसमें मेरा सुख दुख नहीं, ये मेरा अपना नहीं, ऐसा, ये सारी बात। ठीक है, आगे बढ़ू। सर जानने के लिए आपने क्या कहा, एक बार फिर से बताइए ना, सॉरी नहीं क्लिक हो रहा है। जानने के लिए अरे भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं श्रद्धान ज्ञान आचरण, पता है आपको क्या होते हैं, क्या होती है श्रद्धा, क्या होती है, क्या श्रद्धा के लिए क्या पढ़ा था हमने? क्या होती है श्रद्धा? मान्यता। मान्यता। और ज्ञान के लिए क्या पढ़ा है? जान। जानना। भाई मान्यता, जानना, आचरण, ये तीन चीजें क्लियर है कि नहीं है कि क्या हो? हाँ। बस उन्होंने कहा अब किस, माने जिससे घटे, राग घटे ऐसी श्रद्धा ही सम्यक सम्यक दर्शन है। राग घटे ऐसा जानना ही सम्यक ज्ञान है। और राग घटे ऐसा आचरण ही सम्यक चारित्र है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अभी आ गया सर, धीरे धन्यवाद। धीरे बता दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो, अब व्यवहाराभासी पे पढ़ लेते हैं, बहुत बाकी है क्योंकि अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभास के मिथ्यात्व का निरूपण कर रहे हैं। जनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, जनागम में और बहुत जगह, मैंने मुख्य रूप से तो व्यवहार के उपदेश की ही सारी मुख्यता है पूरे जनागम में, उसे मानकर बाह्य साधन आदि का ही श्रद्धान आदि करते हैं। माने उसमें जितनी बाहर त्याग त्याग की जो बात है ना, कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, माने इसका त्याग कर दो, ये खाने योग्य नहीं, ऐसा करने योग्य नहीं, ऐसा करने योग्य नहीं, बस इन बाह्य साधनों का ही श्रद्धान आदि करता है। कि हाँ मैंने ये कर लिया तो मैं धर्म हो गया, मैंने ऐसा कर लिया तो हाँ धर्म हो गया, मैंने ऐसा कर लिया तो हाँ धर्म हो गया। इसमें भी सेम वही है, जिस तरह से निश्चयवाद में था ना कि वो जिनवाणी के आधार से ही कर रहा था, सेम इसलिए भी जिनागम में जहां जहां व्यवहार की मुख्यता थी, बस उन सारी क्रियाओं को अडेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ मैं अब हम धर्म के मार्ग पर है, अब हम मोक्ष मार्ग पर है, ऐसा मानकर बैठ जाता है। उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। ये कितनी बड़ी बात लिखी है। माने वो कह रहे हैं उनके जितने भी, माने सर्व हमारे जितनी भी क्रियाएं हैं, या जितना भी उन्होंने आचरण अडाप्ट किया है, कर रहे हैं, जिस भी आचरण में वो हैं, वो सभी धर्म के अंग, या सम्यक दर्शन के जो अंग है ना, 8 अंग इत्यादि, वो सारी चीजें, माने जितनी भी वो क्रिया कर रहे हैं वो सभी अंश, क्योंकि वो अन्यथा रूप है, माने वहां सिर्फ क्रिया है, उस क्रिया के पीछे कोई अभिप्राय नहीं, या अभिप्राय की श्रद्धा नहीं है, या आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमने सम्यक दर्शन के लिए पढ़ा है कि बिना सम्यक दर्शन की क्रिया अंक बिना शून्य है। माने वो जैसे 1 लिखा हो और उसके आगे आप 0 लगाए तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर खाली 0 है तो उसकी क्या वैल्यू, है ना? तो वो खाली 0 जैसे वैल्यूलेस है ना, इसी तरह से वो सारी क्रियाएं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अन्यथा रूपी ही, क्योंकि वहां क्रिया में ही धर्म दिखाई दे रहा है, ये अन्यथा पना है, माने विपरीत पना। एक्चुअली क्रिया में धर्म नहीं था, उस क्रिया के माध्यम से मैंने सारे विषय भोगों का त्याग किया, तो मुझे समय मिला अब आत्मा को जान। लेकिन मुझे लगा बस वो सारी क्रियाओं, माने वो बाहर की चीजों का त्याग करके उस क्रिया का नाम ही धर्म, तो ये उसका अन्यथापना है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसने देखा कि यार ये जो मेरे आगे के बैठते हैं, ये मुझे फर्स्ट कैसे आता है, मैं आज इसको कॉपी करूंगा। तो वो स्कूल जाता था, वो भी स्कूल गया, जो कपड़े वो पहन के गया वही वो कपड़े पहन गया, जैसा बैग वैसा बैग, जैसी किताब है वैसी किताब है। अच्छा वो जैसे किताब खोलता था, जैसे जैसे उंगली लगा के पढ़ता था, वैसे वैसे वो भी करे, देखे उसको बिल्कुल कॉपी करे। जैसे जैसे वो मैम की बातें सुनता था, वैसे वो भी मैम की बातें सुने। जैसे जैसे वो लिखता था, वैसा वैसा वो लिख दे। उसने सब कुछ सेम किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया एक्चुअली, है ना? उसका वो सब कुछ विपरीत ही है, क्योंकि वहां जो एक्चुअली करना था वो किया ही नहीं, है ना? तो कहने का अर्थ है कि वो
क्रिया तो अडाप्ट की, लेकिन वो क्रिया का मतलब कहाँ तक, कहाँ तक वो क्रिया का प्रयोजन था, वो चीज नहीं समझी। इसलिए वो मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, वो सर्व धर्म के अंग। उसके बारे में विशेष रूप से आगे समझाएंगे कि क्यों व्यवहाराभासी की सारी क्रिया मिथ्या भाव है। जो क्रियाओं में धर्म मान के बैठे हैं ना, वो क्यों मिथ्या भाव, ऐसा बताएं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है। एक बात, जैसा मैंने पहले कहा था कि निश्चयभास से तो व्यवहाराभास ठीक ही है एक तरह से, है ना, क्योंकि वो तो शुभ भाव में नहीं है, वो तो अशुभ में ही लगा रहेगा। लेकिन यहाँ ये शुभ विकल्पों में है, तो यहाँ पुण्य बंध तो होता है। इसलिए पाप वृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, कि वो पाप में नहीं लग, माने वो पाप में नहीं लगता, इसलिए सही है, इसलिए हम इसका तो निषेध करेंगे नहीं। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर, क्या, इस ये जो कह रहे हैं ना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति, तो कह रहे व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति में पुण्य का बंध होता है, और वो जीव पाप से बचता है, पाप का त्याग करता है, इसलिए ये निषेध करने योग्य नहीं है ये वृत्ति प्रवृत्ति व्यवहार धर्म की। लेकिन जो लोग बस व्यवहार प्रवृत्ति में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमने किया तो अब ये यही मोक्ष मार्ग है, यही तो है धर्म, यही तो है वास्तव में सही धर्म, यही तो है वास्तव में सच्चा मार्ग, वो जो उस व्यवहार में ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, माने आत्मा को जानने का विकल्प तक नहीं आता, या आत्मा किसे कहते हैं ऐसी कोई खबर ही नहीं है, उन्हें मोक्ष मार्ग में सम्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। क्यों कह रहे हैं हम, ऊपर जो उन्होंने धर्म की क्रियाओं को मिथ्या भाव का कहा, कैसे कहा, जो जिस क्रिया की आज्ञा जिनवाणी में है उसको आप मिथ्या कैसे कह सकते हो, आपने कैसे कहा ये मिथ्या भाव है? कि इसलिए कहा कि वो वृत्ति से पुण्य बंध तो हो रहा है, लेकिन उस क्रिया में ही संतुष्ट होकर उसी को धर्म मान लिया ना। और जो सच्चा धर्म था, जो निश्चय मार्ग है, जो वास्तविक मार्ग है, जो निश्चय धर्म है, सत्यार्थ धर्म है, उसमें तो कुछ काम ही नहीं कर रहा वो, उससे तो बिल्कुल ही दूर हो गया। तो उसमें लगाने के लिए इसे झूठ कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और वो घर में ही पड़ा रहता है ना, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, अरे बेटा ये पढ़ाई लिखाई तो हो जाएगी, तुम जाके खेलो कूदो भी तो थोड़ा। अब अगर उसने खेलना कूदना शुरू कर दिया तो आपको उससे दिक्कत। अब अगर ये खेलता ही रहता है, खेलता ही रहता है, अरे आपने ही तो कहा था खेलो कूदो। अरे भाई वो इसलिए कहा था कि तुम पढ़ाई में पागल ना हो जाओ, लेकिन करना वही है जिसको तुम पहले कर रहे थे, इसको छोड़कर वहां क्यों चले गए आप दोबारा। तो वो सही बैलेंस नहीं हो पा रहा ना। सेम वही कह रहे हैं कि क्रिया में ऐसा नहीं है कि क्रिया करना नहीं, क्रिया करने की आगे जनवाणी की ही थी, लेकिन उस क्रिया में ही संतुष्ट होकर जो क्रिया के टाइम पे एक्चुअल काम करना था वो छोड़ ही दिया। तो क्योंकि तुम असली काम नहीं कर रहे, इसलिए वो सारा जो किया वो सब मिथ्या कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए वो बच्चा, जिसका मैं उदाहरण दे रहा था, जो कॉपी कर रहा है, मतलब मैंने एकदम मिमिक कर रहा है उसको, पढ़ने लिखने वाले बच्चे की मिमिक्री कर रहा है, बिल्कुल डिट्टो वही कर रहा है। अगर वो साल के लास्ट में अपने टीचर से आके पूछे कि मैं फेल क्यों हुआ, तो वो क्या कहेंगे कि तुमने सब काम बढ़िया की, रोज आते थे, रोज बैठते थे, जो लिखते थे वो तुम लिख लेते थे, जैसा कहते थे वैसा कर लेते थे, लेकिन तुमने एक्चुअली जो काम करना था ना, उसको जो लर्न करना था वो नहीं किया, उसको जो अंदर उतारना था, समझना था, वो नहीं किया। इस तो सर मैं स्कूल तो आया था ना, मैंने क्लासेस तो अटेंड करी ना, मैंने होमवर्क तो किया ना। अरे भाई वो करने का मतलब क्या है, ये सारी क्रियाएं इसके लिए है कि तुम्हें वो चीज अच्छे से याद हो जाए। अगर याद ही नहीं होती तो उस पूरी क्रिया का मतलब ही क्या है, उस पूरी क्रिया का अर्थ ही क्या है, कि आत्मा का श्रद्धान ना हो। अगर आत्मा का श्रद्धान हो गया तो वो क्रिया सार्थक, लेकिन अगर आत्मा का श्रद्धान हो ही नहीं रहा तो सारी क्रिया का अर्थ ही क्या है, क्यों ही कर रहे हैं। इसलिए उसको मिथ्या कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा के श्रद्धान से वो रहित है वो क्रिया। यहाँ ये जो कथन करते हैं, उसे सुनकर यदि शुभ वृत्ति को छोड़, वो पहले ही सावधान भी कर रहे हैं कि आगे वो शुभ क्रियाओं में धर्म नहीं है, ऐसा कहेंगे। और इस पूरे को उन्होंने टाइटल तो व्यवहाराभासी का दे ही दिया है कि ये तो व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है। तो इस बात को सुनकर आप लोगों के लिए वार्निंग दे रहे हैं अपन जो सुन रहे हैं, यदि शुभ वृत्ति छोड़कर अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। अपन सावधान हो जाएं। अपन ये पढ़ के ऐसा सोचे कि नहीं क्रिया तो करनी नहीं चाहिए, हम तो व्यवहाराभासी तो नहीं थे, हम कम से कभी गलती से अब नहीं करेंगे ये क्रिया, ऐसा अगर छोड़कर अशुभ में लगेंगे तो हमारा बुरा होगा। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला, है ना। हाँ, ऐसा ये पढ़कर अगर सही चीज करेंगे तो हमारा भला होगा। जैसे एक बढ़िया उदाहरण है,
ये रोगी का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, मतलब वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ मोक्षावकाशक, कि कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपत्ते करे तो वो मरेगा। मैंने कोई किसी रोगी को कहा कि ये दवाई मत लेना, है ना, क्योंकि इससे कुछ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है ना, तो ऐसा ऐसा मैंने निर्गुण औषधि का, जिससे कुछ भला होने वाला ना हो, ऐसी दवाई को का निषेध सुनकर कि ये नहीं लेना है, ऐसा सुनकर वो औषधि साधन को ही छोड़ दे कि मैं दवाई लेनी ही नहीं, और वो पत्ते का सेवन करे, मैंने गलत चीजों की चीज दिखाए, वो तो मरेगा ही मरेगा। कह रहे हैं वो तो मरेगा। एक दवाई को मना किया था, सारी दवाई को छोड़ दे तो वो तो मरेगा ही। उसमें वैद्य का कोई दोष नहीं है। वैद्य तो कहेंगे भाई, जैसे वैद्य ने कहा कि सुनो, तुम्हें ना तुम्हें दूध नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, ऐसा कहा। तो वो दूध नहीं पीना, तो उसने सारे ही लिक्विड का त्याग कर दिया। उसने कहा वैद्य ने दूध के लिए मना किया था, हो सकता है इसमें ये भी इंक्लूडेड हो सकता है इसमें ये भी इंक्लूडेड हो सकता है ये भी ना खाना, हो सकता है ये भी ना खाना। तो उसमें वैद्य जी का दोष नहीं है, वो तो स्पेसिफाई आता है कि ये मत खाना। एक चीज को सुनकर कोई सारी ही चीजों का त्याग कर दे, वो मरेगा। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, कोई हम में से, आप अपन संसारियों में से वो समझे कि पुण्य में धर्म नहीं है या पुण्य में धर्म नहीं होता, ऐसा ऐसी बात सुनकर धर्म साधन छोड़कर विषय कषाय रूप प्रवर्तन करे, माने वो जो धर्म के साधन है व्रत इत्यादि, उसको छोड़कर अगर कोई विषय कषाय में प्रवर्तन करेगा तो वो नरक आदि में दुख पाएगा, वो नरक में भटकेगा फिर, जो धर्म साधन को ही छोड़ देगा। उपदेशदाता का दोष नहीं है इसमें, माने वो जो उपदेश दे रहे थे उनका कोई दोष नहीं है, वो तो पुण्य में धर्म मानने के लिए निषेध कर रहे थे। और पता है आपको, ये मतलब ऑनेस्टली आज की तो बात है नहीं, है तो 300-400 साल पुराना ग्रंथ है ये तो, मोक्ष प्रकाशक। लेकिन ये बात पता नहीं कहीं खो सी गई थी, ऐसा कहा जाता है, या विद्वानों में इस बात की चर्चा है, जो वरिष्ठ विद्वान है, बड़े विद्वान है ना, वो भी कहते हैं कि इस चर्चा का तो कुछ अंश ही नहीं था, समाज कोई करता ही नहीं थी ये बात, पुण्य की पाप की, किसी को मतलब ही नहीं था। वो तो एक, मान लीजिए जो भूदेव श्री कांजी स्वामी थे, वो आए, पता नहीं हमारे ही सब भाग्य से, आपके हमारे सबके सब भाग्य से वो आए, उन्होंने बताने की कोशिश की समाज को कि पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य करने का कभी निषेध नहीं है, लेकिन पुण्य में धर्म मानने का निषेध है। मतलब आप दिमाग में फिट कर दो इस बात को, ये जो कही जा रही है, पुण्य करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पुण्य सही वास्तविक धर्म है ऐसा नहीं। वास्तविक धर्म तो मेरा आत्मा ही है। जैसे एक बहुत बेसिक सी बात है कि इसमें सुख है ही नहीं, सुख मेरे ही अंदर है, लेकिन हाँ, काम करने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, सही चलते रहने के लिए चश्मे का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इस चश्मे से दिखाई नहीं देता, देखती तो आंखें ही हैं, या देखने की शक्ति तो अपने अंदर ही है, चश्मे में नहीं है। लेकिन हाँ, सही देखने के लिए चश्मा साधन है, वो तब तक के लिए जरूरी जब तक आंखें खराब है। जिस दिन आंखें ठीक हो जाएंगे तो चश्मा छोड़ देना आप लोग, ठीक है जी। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि पुण्य पुण्य का निषेध नहीं है, पुण्य में धर्म मानने का निषेध है, लेकिन इस बात को सुनकर कोई सारे धर्म साधन को ही छोड़ दे, सारी क्रियाओं को ही छोड़ दे, तो वो अपना बुरा कर लेगा। उपदेश देने वाले का इसमें कोई दोष नहीं है। उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो क्या है, उपदेश देने वाले का अभिप्राय क्यों कहा जाता है कि पुण्य में धर्म नहीं है, क्यों कहता है वो, असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का है। माने जिसने कहा कि पुण्य में धर्म नहीं है, उसका अभिप्राय वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग में लगाने का है। अच्छा, असत्य श्रद्धान क्या है ऐसे, झूठा श्रद्धान क्या है? व्यवहार का सही श्रद्धान बताइए, कौन बताएगा व्यवहार का सही श्रद्धान क्या है? यही ना कि वो भेद करता है और वो अनरिलेटेड थिंग्स को जुड़ाता है। ये तो व्यवहार का स्वरूप हो गया, मतलब श्रद्धान क्या है, मानना क्या है व्यवहार से, क्या कंक्लूजन क्या लें आप व्यवहार से? निश्चय से क्या कंक्लूजन लिया आप लोगों ने, क्या है निश्चय? मैं निश्चित कंक्लूजन लिया कि मैं ध्रुव का एक तत्व हूँ, और व्यवहार से कि राग मोह ये सब मेरे नहीं है। मेरे नहीं, हाँ ये थोड़ा क्लोज। मैं तो बहुत सरल भाषा में पूछ रहा हूँ, निश्चय क्या है और व्यवहार क्या व्यवहार से हमको यही सब मतलब कंक्लूजन लेना है कि शरीर और आत्मा अलग है, एक नहीं है। जो व्यवहार कह रहा है एक है, वो हमको मानना है कि एक नहीं है, वो अलग अलग है। है? हाँ हाँ बराबर, ठीक है, ये बहुत क्लोज ये भी।
मैं हमेशा आप लोगों से सरल प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर ऐसे देते हो सर आप। व्यवहार से हम बेसिकली हम अपना आचरण देखते हैं कि जैसे हम अपना डेली मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें व्यवहार देखते हैं, हम कुछ त्याग संयम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम व्यवहार में ज्यादातर यही सब देखते हैं कि हमारे अंदर ये सब कुछ है या नहीं है। ओके। नहीं। और कोई? दीपा जी बताएंगे कुछ? हमने सोचा कि व्यवहार में श्रद्धा नहीं करना है ना। नहीं नहीं, व्यवहार व्यवहार तो की श्रद्धा करनी एक्टिविटीज। पड़ेगी, लेकिन क्या श्रद्धा करें व्यवहार की? हाँ, कैसे करेंगे श्रद्धा उसमें? वो श्रद्धा असत्यार्थ है। हाँ, यस, वो असत्यार्थ है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। नहीं करना। ये व्यवहार की श्रद्धा है, इसमें क्या दिक्कत है? और निश्चय की श्रद्धा यही थी कि हाँ यही वस्तु स्वरूप ग्रहण करने योग्य है, यही सच्चा है, यही मोक्ष मार्ग है। इस तरह की बात है। तो यहाँ जो असत्य श्रद्धांत छुड़ाने की बात है वो क्या है? कि व्यवहार, व्यवहार में, व्यवहार क्रियाओं में, व्यवहार के अशुभ जो क्रियाएं हैं उसमें धर्म नहीं है, ये व्यवहार की सच्ची श्रद्धा है। लेकिन जिसने व्यवहार में ही धर्म माना, ये व्यवहार की झूठी श्रद्धा है, क्योंकि व्यवहार ऐसा कहता नहीं है कि इसमें धर्म मानो, तो हमने मान लिया कि उसमें धर्म है, इसलिए व्यवहार की बात है। इसलिए वो कह रहे हैं असत्य श्रद्धांत को छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। तो ऐसा अभिप्राय, इसी अभिप्राय से यहाँ पे पूरी बात कही जाएगी। आपको सही मोक्ष मार्ग से परिचय कराना ही उद्देश्य है। अब टोडरमल जी ने 4 प्रकार के व्यवहाराभासी कहे हैं। ये आप ये समझ लीजिए बहुत यूनिक बातें हैं अब आगे, ये रेयरली आपको कहीं मिलेंगी पढ़ने में। ये जो भी पूरी बात इसमें आएगी, ये ऐसा व्यवहाराभासी है, ऐसा व्यवहाराभासी, ये कहीं नहीं है एक्चुअली। और बहुत डीप, मतलब एक बहुत डीप एनालिसिस है किस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि व्यवहाराभासी कहाँ कहाँ हो सकते। हम बहुत लकी हैं ऑनेस्टली, हमें कितना डिटेल में निश्चयवाद व्यवहाराभास जैसा एक विषय पढ़ने को मिल रहा है। क्योंकि ये भूल कब निकलेगी, कौन निकालेगा, हमारे विकल्प में कब आएगा कि हम शायद गलत तो नहीं सोच रहे थे, एक बार ये भी तो पढ़ के देख लो, कभी आएगा। लेकिन इसको पढ़ने से क्लिक तो होगा तुरंत कि हाँ हम यही मानते थे, चलो निकल गई थी। तो हम बहुत लकी हैं ऑनेस्टली कि हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशन जैसा ग्रंथ मिला है ना। तो वो 4 प्रकार के व्यवहाराभासी कह रहे हैं। पहला व्यवहाराभासी है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। आपको चारों नाम याद होने चाहिए। अगर आपको नाम याद होगा आपको स्वरूप याद हो जाएगा उनसे। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, वो क्या है? व्यवहाराभासी है। कैसा व्यवहाराभासी है? कि धर्म को धारण करता है और व्यवहाराभासी है। वन धर्म माने पुण्य धर्म, व्यवहार धर्म को धारण करने वाला व्यवहाराभासी। क्यों? उसने धर्म को धारण क्यों किया? पहली अपेक्षा है कुल की अपेक्षा। कुल के कारण माने जन्म इसमें हो गया तो कर लिया, इसलिए धर्मी हूं, इसलिए धर्म करता हूं। पहला व्यवहाराभासी। दूसरा व्यवहाराभासी है परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, कि धर्म को धारण करता हूं लेकिन व्यवहाराभासी हूं। धर्म को धारण क्यों किया? कि आज्ञा का अनुसरण करता है, ये तो अच्छी बात है, जैसी आज्ञा वैसा करता है, लेकिन परीक्षा से रहित होकर पहचानता ही नहीं क्यों कर रहा हूँ, कोई लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे, श्रद्धा ही नहीं कि ये सत्य क्यों है, ऐसी परीक्षा ही नहीं की। जैसे होता है ना ब्लाइंड, एकदम ब्लाइंड फोल्डेड, कि आपने जो बोल दिया वो हमने कर दिया, वो भेड़ चाल। ऐसा कि भाई सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। तो परीक्षा की नहीं और आज्ञा का अनुसरण करते हुए धर्म को धारण किए। बोलिए हिमेल, क्या कह रहे हैं? किड्स आर लाइक दैट। हम हमारे किड्स को सिखाते हैं ये सब करने का, वो तो हाँ, परीक्षा नहीं करते, वो फॉलो करेंगे, फिर बड़े होके परीक्षा करके फॉलो किया तभी उनका वो सही बदलेगा। है। बराबर बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा व्यवहाराभासी कौन होता है? आगे आएगा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये धर्म को धारण करता है, क्यों? क्योंकि उसको संसार में प्रयोजन है कि धर्म को धारण, मैंने धर्म करूंगा तो पुण्य बंद होगा, अच्छी अच्छी सामग्री मिलेंगी, स्वर्ग मिल जाएगा, नरक नहीं जाऊंगा, बुरी गति नहीं होगी, बहुत सुधरेंगे मेरे आगे के, है ना। इस संसार में सुख की सामग्रियां प्राप्त होंगी। संसार के ही प्रयोजन से जिसने धर्म को धारण किया है, ये मेजरली बहुत लोग होते हैं ऐसे व्यवहाराभासी। और अंतिम व्यवहाराभासी है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। तो बहुत लास्ट में आएगा कि जिसने इसी में ही धर्म मान लिया कि यही सच्चा धर्म है, ऐसी बुद्धि से जो धर्म कर रहा है वो व्यवहाराभासी। अभी तो हमारे विषय में है कि कुल की अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी कौन होता है, मैं पढ़ता हूँ। वैसे ये बहुत छोटा सा एक प्रकरण है, अगर हम चाहें तो उसको पूरा पढ़ सकते। वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। मैंने वहां कहा, मैंने देखा जाए संसार में बहुत से लोग तो जैनी क्यों हैं? क्योंकि जैन परिवार में जन्म हुआ है इसलिए जैन।
वो जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति, कुल यानी परिवार, कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसा प्रवर्तित है। कि हमारे दादाजी कहते हैं सुबह उठ के ये करना, तो कर लिया। पापा कहते हैं ये करना, तो कर लिया। मम्मी ने कहा ऐसा नहीं करना, तो नहीं किया। माने जैसी प्रवृत्ति परिवार में चली आ रही है वैसी करते हैं। वहां तो माने उस जीव को जिस प्रकार अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तित हैं, उसी प्रकार ये प्रवर्तित है। इसने जैन कुल में जन्म लेकर किया ही क्या, लाभ क्या हुआ? जैसे दूसरे धर्म के लोग, उन्होंने कहा भाई यहाँ जल चढ़ाया ना, यहाँ दूध चढ़ाया ना, यहाँ शराब चढ़ा देना, यहाँ ये कर देना, यहाँ वो कर लेना, तो ये जो भी यहाँ फूल चढ़ा देना, उसी तरह ये भी मंदिर में जाके अर्घ चढ़ाया जाता है। इसने अलग क्या किया है ना? अन्यमति जैसे करता है वैसा ये भी करता है। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सब धर्मात्मा हो जाए। देखा जाए तो सारी धर्मात्मा है, तो हर एक धर्म की चीज धर्मात्मा हो जाएंगे। ये बहुत वैसे बोल्ड सी बात है आज के टाइम में कहना, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। जैन धर्म की विशेषता क्या रही है बताओ? इसमें जैन धर्म कैसे अलग से स्टैंड आउट करेगा? अगर इस मैंने, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे नहीं कहना है वही कहा मैंने तो ऐसे। ऐसे तो सभी धर्म वाले कहते होंगे ना कि हमारा धर्म सही है बाकी सब गलत है। हाँ, अगर सारे धर्म सही है तो एक ही धर्म होना चाहिए, अलग अलग धर्म की है। क्योंकि सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, जैसे कुल के हिसाब से जहाँ जिसका जन्म हुआ है, जिसके बारे में उसने पढ़ा है, उसी वही सही है, बाकी सब गलत है। सही बात है। लेकिन वही है कि एक्चुअली कहाँ सही कहाँ गलत वो सब हमें पढ़ के समझ में आएगा, है ना? चलो चलो जल्दी। तो और उपदेश सिद्धांत रत्न वाला में कुछ कहा है, उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। लोक में ये राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। माने जैसी फैमिली है वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। जैसे एक पिक्चर आई थी बीच में ऋतिक रोशन, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग, हमें तो क्या स्कूल स्कूल में दिखाई थी। उसमें ऐसा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। है ना? आज की तो ये मेंटालिटी है ना, कि जैसे अब एक एक टाइम था जब परिवारवाद चलता था गवर्नमेंट बॉडीज में, या जैसे बहुत सी जगह होता है ना कि भाई ये प्रिंस है ये किंग है, तो वो क्राउन जो होगा वो उनके बेटे को पहनाया जाएगा, फिर वो क्राउन जो होगा उनके बेटे को पहनाया जाएगा। इंग्लैंड जिस पॉलिसी पे चलता है, यूके जिस पॉलिसी पे चलते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। जो योग्य कैंडिडेट होगा वो मतलब मतलब इलेक्शंस के थ्रू जनता जिसको सिलेक्ट करेगी उसकी योग्यता के बेस पे वो बनेगा। ये सब तो ये पता है ना। उसी प्रकार न्याय भी ऐसा नहीं होता कि चलो ये बड़े परिवार से हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने किसी का मर्डर ही तो किया है, एक्सीडेंट तो किया है, कोई बात नहीं, छोड़ो, बड़े परिवार से ऐसा नहीं होता है ना? तो कुल क्रम से राजनीति में न्याय नहीं होता, समाज में न्याय नहीं होता। ये बात बहुत प्रसिद्ध है। माने अगर आप बाहर कोई बहुत बड़े अमीर इंसान का बेटा कुछ गलत कर देगा तो उसका न्याय वही होगा। आज के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत है, जहाँ करप्शन ज्यादा हो वहां कुछ भी हो सकता है ना? वैसे तो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। जिसका कोई चोर हो, उसे चोरी करते पकड़ ले तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते हैं। है ना? माने जैसे माने जानिए जिसका पूरा परिवार ही चोर है और उसे ही चोरी पकड़ते पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी ना उसे छोड़ देंगे, उसको दंड देंगे। तो तीन लोक त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रम अनुसार न्याय संभव है? भाई जिसने भगवान के कुल में जन्म लिया, है ना, या फिर जिस जहाँ तीन लोक के नाथ माने तीर्थंकर परमात्मा जिनेन्द्र देव, उनके धर्म के अधिकार में माने या फिर उनके धर्म के परिवार में कुल क्रम के अनुसार न्याय कैसे संभव हो सकता है? मैंने ऐसा नहीं चलेगा कि हमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो हम जैन ही कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। जो अति पुरुषार्थी जीव माने हमारे अगर देखा जाए, अगर हम भगवान महावीर की परंपरा से हैं, है ना, या हमारा कुल जो है वो भगवान ऋषभ देव का वंश वाला हो, या कोई भी करिए तीर्थंकरों की कुल परंपरा के अगर हम हैं, तो हमारे कुल की परंपरा तो ऐसी है कि बहुत राजपाट होने के बाद भी छोड़कर जंगल में जाते हैं, वहां तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारी हमारी कुल परंपरा तो ये है एक्चुअली। है ना? तो जिस कुल परंपरा में तीव्र पुरुषार्थ हो, है ना, उस कुल परंपरा में बिना पुरुषार्थ के मात्र कुल में जन्म ले लिया तो हम उस कुल के हो गए, ऐसा कैसे कहा जाएगा? जैसे राज किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के कुल में किसी ने मैंने उसके बच्चे ने जन्म लिया तो वो जन्म से थोड़े ना नेता बन जाएगा। या मान लीजिए वो बड़ा हुआ तो उसको सीधा पॉलिटिक्स में थोड़ी ना शामिल कर लेंगे। उसको पॉलिटिक्स का ज्ञान है कि नहीं ये बताओ जरा। तो हर जगह कुल परंपरा नहीं चलती है।
सीधी सी बात है, योग्यता के आधार पे चीजें डिसाइड होती हैं। उसी तरह यहाँ भी कोई परंपरा नहीं चलेगी धर्म के अंदर कि जैन कुल में जन्म ले लिया तो जैनी हो गए, ऐसा नहीं। जैनी होने योग्य आचरण जो अनादिकाल से चलता आ रहा है इस कुल में, वो करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़े उदाहरण है, इसको ये पढ़ते ही बात समझ आएगी। यदि पिता दरिद्री हो, मान लीजिए पिता गरीब है और हम धनवान हो, मान लीजिए एक पिता है वो गरीब है लेकिन उनका बेटा बहुत धनवान है, बच्चा बहुत धनवान है, तब वहां तो कुल कर्म का विचार करके अपने आप दरिद्री रहना नहीं है। तब तो ये नहीं सोचेगा कि पिता गरीब है तो मेरे को भी गरीब रहना चाहिए, भाई हमारी फैमिली ट्रेडिशन यही है ना, हमारे घर में सब गरीब है तो मैं भी गरीब ही रहूं, ऐसा तो नहीं सोचेगा ना। वो चाहेगा कि मैं धनवान हूँ। भाई किसी के पूर्वज गरीब थे तो उनकी भविष्य भावी पीढ़ी भी ये थोड़ी ना सोचेगी कि हमें भी गरीब रहना चाहिए, हम अपनी कुल परंपरा का सम्मान करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है। वो तो जानेंगे, वो तो सोचेंगे कि हम कैसे अमीर हों। तो धर्म में कुल का प्रयोजन कहाँ से आ जाता है फिर? धर्म में ही कुल क्यों लगाते हो कि भाई हमारे हमारे तो पापा ही करते हैं इसलिए हम करते हैं, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है करने का। हमें मंदिर आने का कोई शौक नहीं है, वो तो मम्मी पापा ने बोला हुआ है, इसलिए आना पड़ता है। और क्या हमारे घर में ना सब आते हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं होता है, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको दुनिया में। ये अपन भी कभी ना कभी ऐसे थे कि चूंकि वो पापा जी लेके जाते थे, दादाजी लेके जाते थे, इसलिए वो बचपन से आदत बन गई। वो सुबह का रूटीन ही ऐसा बन गया कि ये सुबह सामान खरीदने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, फिर मंदिर भी होके आ जाते हैं। तो अरे भाई तो वहां पे तुमने समझा क्या कि क्यों जाते हो? है? वो तो सब जाते हैं इसलिए तुम भी चले गए। तो जिस तरह अमीरी गरीबी में कुल का विचार नहीं करता, उसी तरह धर्म में कुल का विचार क्यों कर रहा है? पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता हो, वहां कुल क्रम कैसे? कि हर चीज अगर कुल के क्रम से चले, कि जैसा फैमिली ट्रेडिशन से अगर चले, तो एक पिता नरक में और पुत्र उनका स्वर्ग में या मोक्ष गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए और उनका पुत्र मारीची नरक गया, ये क्या संभव है भाई? वो अपने पिता की मैंने अगर उस परिवार में सारे धर्मात्मा है, तो उसे भी मोक्ष जाना चाहिए था। कि परिवार के आधार से धर्म नहीं चलता भाई साहब। ये परिवार, सबसे बड़ी बात है यहाँ तो भेद विज्ञान यही खड़ा हो गया। ये परिवार अपना हुआ कैसे? ईश्वर देश में एक बहुत बड़े उदाहरण है कि परिवार कैसे बनता है। उन्होंने कहा, मैंने बताया भी है क्लास में, कि रात जब होती है तो जो भी पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं उनके नियरेस्ट जो भी पेड़ होता है वो वहां जाके बैठ जाते हैं रात को। ठीक है, क्योंकि रात को पक्षी उड़ते नहीं है, और जैसी सुबह होती है फिर सब उड़ जाते हैं। तो अब ये कितना पॉसिबल है कि जो पक्षी, अब हो सकता है ना कि कोई पक्षी अगर मुंबई में उड़ रहा हो और वो पुणे जाके किसी पेड़ पे बैठ जाए, तो पॉसिबल है। लेकिन वो कब तक बैठेगा, दोबारा वहां कब आएगा, दोबारा उन्हीं पक्षियों से कब मिलना होगा, ये कैसे संभव है? ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? हमारा जो परिवार बना है वो कैसे मिला? रैंडम हम कभी सोचें यार ये हमारे घर में कैसे जन्म ले लिया इसने? ऐसा इंसान हमारे घर में कैसे आ गया? हमारे घर में तो सब इतने शांत प्रकृति के लोग हैं, हमारे घर में तो कोई गुस्सा करता नहीं। पता नहीं ये कहाँ से नया पैदा हुआ है जो इतना गुस्सा करता है, पता ही नहीं होता है। ये कहाँ से नया इंसान उठ के आ गया, ये इतना लालची है, ये ऐसा इतना कंफ्यूज कैसे है? हमारे घर में तो सब दिलदार लोग हैं, ये है वो है। तो भाई साहब ये परिवार बना कैसे? ऐसे ही बना है। अब बस ऐसी एक समूह रूप योग्यता आई और सब लोग मिल गए आकर आपस में, इस तरह की बात है। तो कह रहे धर्म में कुल का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए, क्योंकि पिता यदि नरक में है और अगर कुल से देखा जाए तो पुत्र को भी नरक में जाना चाहिए। तो धर्म में, कर्म में, धर्म में कहीं भी कुल का कोई संबंध नहीं होता। तो जिस परिवार में जन्म लिया तो वैसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव, कुगुरु, कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिनाज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। माने मान लीजिए कि शास्त्रों के अर्थों का विचार करके अगर जिनवान अब माने अगर जैन धर्म में भी चूंकि काल दोष था या समय खराब था, तो अपने को लगा ऐसा कर लेना बेहतर होगा, ये कर लेना बेहतर होगा। माने यदि किसी पापी पुरुष ने अगर कोई विपरीत प्रवृत्ति जैन धर्म में भी चलाई हो, जैसे ऐसे ना अभी, मतलब अभी समझिए बहुत सेंसिटिव है इस टाइम का माहौल। मैं देख रहा था एक वीडियो आई थी इसमें, उसमें क्या होता है कि एक किसी मंदिर या किसी हॉल में एंटर कर रहे थे सब और बहुत भीड़ थी, और उसका जो एंट्री था ना उसमें जो वो मेटल डिटेक्टर होता है ना, उसके अंदर से सबको निकलना था। तो किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया, जब मेटल डिटेक्टर में अंदर कर रहे थे, हो सकता है अंदर कोई भगवान हो या कोई मंदिर हो, तो जो वो भीड़ एंटर कर रही थी तो एक आदमी ने उस मेटल डिटेक्टर को ऐसे करके ऐसे सर पे लगाया, ऐसे उसको देखकर पीछे वाले ने लगाया,
उसको देखकर पीछे वाले ने लगाया, तो पूरी लाइन यही करती रही। अरे अरे क्यों लगा रहे हो, क्या लॉजिक है, किसने बोला, कहाँ बोला, क्या लिखा है, क्या सच में उसको सर पे लगाना है, ऐसा करना है उसको, ऐसे उसको जय करना, क्या मतलब है। वो पीके पिक्चर है ना, एक आदमी बस सिक्के रख देता है लाल लाल लगा के, और फिर हाथ जोड़ के ऐसे करता है, और ऐसे करता है चला जाता है, सब लोग आगे वहां पैसे चढ़ाने लग जाता है। ये सारी बातें इसी चीज पर इंडिकेट कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जैन धर्म में भी ऐसी कोई विपरीत प्रवृत्ति चल गई हो ना काल दोष के कारण, तो उसको भी निकाल के अलग कर देना चाहिए। तो माने वो शास्त्रों के अर्थों का विचार कीजिए, और अगर कोई प्रवृत्ति ऐसी आपको दिखाई देती है जिसमें विषय कषाय का पोषण अधिक होता है, जैसे मान लीजिए मंदिर में दान नहीं आता, इसलिए किसने सोचा बोली लगाई जाए। लेकिन बोली लगाना अपनी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बट स्टिल बोली लगाना, है ना, ऐसे लोगों से पैसे मांगना, फिर अपन सोचो यार अपन बोली लगाएंगे। मतलब बोली लगाना ठीक है कि अगर मंदिर में दान नहीं है और वो काम होना है तो समाज से पैसे इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन अगर उसके पीछे का अभिप्राय ऐसा आ जाए कि यार पैसे इकट्ठा हो जाएगा, तो थोड़ा पैसा हम यहाँ लगा लेंगे, हो सकता थोड़ा पैसा हम भी ले लेंगे, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी सैलरी बांट देंगे सबके बीच में, ऐसा नहीं चलता भाई साहब। तो वो विषय कषाय का अगर पोषण धर्म की क्रिया में दिखाई दे रहा है, तो उस क्रिया को भी निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए इस तरह की बात है। जिन तो इसलिए वो टोटम जी कह रहे हैं जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है, ऐसा समझो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ की बात तो यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा पर कल करें। ठीक है जी, किसी को कुछ तो ये बताइए। जो फिर जो जैनों में से जो ये मत अलग अलग हुए, तो ये भी तो फिर वैसे ही अलग हुए होंगे ना, कि कोई एक जना आके उसने मत अलग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हुआ। जब हम दिगंबर श्वेतांबर का इतिहास पढ़ते तब भी यही है कि वो काल दोष के कारण वो वहां रुक गए, फिर उन्होंने अपनी अपने बचाव के लिए ऐसा वैसा शुरू कर दिया, तो वो प्रवृत्ति चल गई। भट्टारकों की परंपरा भी ऐसे शुरू हुई कि काल दोष के कारण उन्होंने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, लेकिन वो अब वो परंपरा ही चालू हो गई, क्या कर सकते हैं आप। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे सुधारना नहीं चाहता। उन्हें मानने वालों को पता है कि ये गलत है, जो लोग खुद कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वही है ना जहाँ विषय का छाया का पोषण हो। अब विषय का छाया का पोषण ये है कि लोग सम्मान बहुत करें, तो ये मान तो किसी को मिल जाए तो वो उसे छोड़ता थोड़ी ना है। अगर मान लीजिए कोई हम में से हो और मैं, आप मुझे बहुत चढ़ा दें चने का कि सर 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 सर, तो मैं चाहूंगा थोड़ी ना कि अब आप मुझसे दूर है, अब आप मेरी तारीफ करते रहो, मैं चाहूंगा आप और लोगों को बताओ। तो मैं जो करता रहा मैं तो वो सही समझ लिया कि मैं सही कर रहा हूँ, लोग तारीफ कर, तो कषायों के कारण ही जी उसमें फिर बना रहता है। सर, आप जो कहे ना बराबर कह रहे हो, बट आई हैव आल्सो हर्ड फ्रॉम, लाइक आई लिसन टू सम ऑफ दीज मुनि प्रवचन्स, एंड देन दे से दैट व्हाट द कांचीपत डिड इज रॉन्ग, यू नो। सो इनको ये बराबर नहीं लगता है, हमको किसी और का कुछ बराबर नहीं लगता है। इसमें आई ओनली रीजन आई ब्रिंग इट अप इज इवन आई डोंट नो नाउ व्हाट टू डू विद द इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे करने का क्या, अभी होने का क्या है। हम हम्म, तो यहाँ सीख रहे हैं, हमको समझ रहा है, बट नाउ देर आर पीपल दैट आर सेइंग देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ व्हाट वी आर स्टडिंग। हम बोलेंगे कि वो कुछ सिखा रहे हैं, वो कुछ गलत सिखा रहे हैं, या नहीं सीख रहे हैं, या नहीं सिखा रहे। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन, यू नो? वैसे ये मुझे ऑनेस्टली इसका आंसर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो बहुत बेसिक सिंपल भाषा में कहूंगा कि पहली बात कांजीपन से जैसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे मैं भी मान लीजिए अगर मैं भी गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कांजीपंथी हूँ। ठीक है, मुझे वो बात पसंद है एंड उस बात को मैं आत्मसात करना चाहता हूँ। वो जो बात कह रहे हैं वो जिनवाणी के आधार से कह रहे हैं, मैंने जिनवाणी से भी क्रॉस चेक किया हुआ है। एक्चुअली कांजीपंथी जैसा कुछ होता ही नहीं। वो तो चूंकि एक बहुत बड़ा, लाइक एक एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बस सिर्फ स्वाध्याय 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 कर रहे हैं। वो क्रिया जैसा कि जिनमाड़ी में कहा आज्ञा में है, या गुरुदेव श्री ने जो बताया कि क्रिया में धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई दोष नहीं होगा या यहाँ कोई एकांत नहीं है। यहाँ भी बहुत एकांत हो सकते हैं, यहाँ भी बहुत दोष हो सकते हैं, लेकिन जिसने ये बात बताई उसमें एक्चुअली कोई दोष नहीं था, है ना। अब ये तो काल दोष, अब ये काल ही ऐसा है कि अपने को, यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उन्हें लगेगा कि गुरुदेव ने ऐसा कहा ना कि पुण्य में धर्म नहीं है, तो पुण्य करना ही नहीं। अब उसमें गुरुदेव का क्या दोष है मुझे बताओ।
जिसने ऐसा कहा ना कि पुण्य में धर्म नहीं है, आप उनका जब जीवन पढ़ोगे, उनकी पूरी दिनचर्या पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि वो कितने कितनी क्रियाओं में संलग्न थे, कैसा आहार करते थे, रोज सुबह उठ के प्रसाद देखते थे, पूजन करते थे, तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, मंदिरों की विधि प्रतिष्ठाओं में जाते थे, पंच कल्याणों में जाते थे, जिन दर्शन के नियम, मुनिराजों से चर्चा, सब किया है उन्होंने। जो ये कह रहे हैं कि पुण्य का धर्म नहीं, तो उन्होंने तो उस चीज को आत्मसात कर लिया, लेकिन उनको उनके फॉलोअर्स सही तरह से अडेप्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इसमें उनका क्या दोष है? उन्होंने तो अपनी तरफ से सही किया ना। इसलिए समाज उसको अलग कर देती है, ये गांधी जी। लेकिन एक्चुअली अगर मैं हम बस अपने आपस के लिए बात करें, या सिर्फ अगर हमें अपने आप से प्रयोजन है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी हो जो वितरागता की बात करेगा वो हमारे लिए श्रद्धेय है। That's it. बट सर ये प्रॉब्लम है थोड़ा जनरल लोगों में ना, कि अगर उनको जरा सी भी क्रिया थोड़ी सी भी अलग दिखी ना, जैसे सपोज करो डेली में आप जो भी क्रिया कर रहे हो, उनको आपकी क्रिया थोड़ी सी भी अलग दिखी ना, वो छूटते ही कहते हैं आप कांजीवादी को मानते हो। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये। हाँ। लाइक मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने ठोने पे ओम लिखा था, बाकी सब पे वो। तो मेरे को जैसे जो मेरे साथ पूजा करी, तो उन्होंने कहा आप कांजी जी वादी को मान। मैंने कहा नहीं है, मैंने पूजन पाठ प्रदीप में पढ़ा है कि ठोने पे ओम बनाना चाहिए, बाकी सब पे सतिया बनाना चाहिए। मतलब आई हैव टू प्रूव दैट कि मैंने उसमें ही पढ़ के किया है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, सीधी सी बात है, हम तो अपने से मतलब रखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ के कैसा आचरण करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें कोई क्या समझता है, कोई क्या नहीं समझता। मैं ऑनेस्टली, मैं सोशल मीडिया पे चीजें डालता रहता हूँ, मुझे तो ऐसी ऐसी बातें लोग मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं सोचता हूँ क्या देखो, क्या जरूरत है, ठीक है जो कर रहे हैं कर रहे हैं। हम किस किस से लड़ेंगे कि किस किस को प्रूव करेंगे, हमें पता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सर मैं तो एक बात जानती हूँ, जैन धर्म पूरा एक्चुअली एक ही है जैन धर्म। एक ही है। लोगों को जो भी है, ग्रंथ 19-20 का डिफरेंस है, बाकी सब है जो भी है सब सेम है। हमको जो सही लगता है हम बस उसको फॉलो करें। क्या ये है क्या वो है, उस प्रथा पर नहीं नहीं, जाकर ऐसी नहीं बात, काम। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ और सिर्फ दिगंबर पंथ ही सत्य है। अगर ऐसी बात है तो, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि सभी सही है, तो मैं इसमें यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दिगंबर पंथ ही सत्य है। इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई भी इसमें सेकंड थॉट है ही नहीं। अब वो कैसे है, उसमें बाकी लंबी चर्चा बात करें, ठीक है। सर ये टॉपिक है ना, इसको हम इधर ही रुके, क्योंकि ये है ना, एक तो विवेक का टॉपिक है, अपने को विवेक ज्ञान से जो भी है वो करना है। ये वाद विवाद और ये कोई भी धर्म वाद विवाद का तो कुछ है ही नहीं। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम ये अभी पढ़ रहे हैं तो हम वो आस्था से पढ़े, और हमारी विवेक बुद्धि से हमको जो अप्लाई करना है वो करे। फिर हमें यहाँ ये सुनना है, ओशो जी को सुनना है, फलाने को सुनना है, इट इज अप टू अस। विवेक धर्म अपने को उतनी बुद्धि तो अभी दी है कि हम उतनी बुद्धि से हम डिसाइड कर सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो लेट अस नॉट गो अहेड, और जिनवानी ले लेते हैं सर। स्तुति। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बलिदाश्रम में जिनवाणी माता की जय हो। जय। एक साथ बोलिए, जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देव जिनेन्द्र की। देव जय की। जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सभी को। जय